घुस आया, नगर में चोरों की भांति घुस आया। कौन सा मुख लेकर मैं महाराज दशरथ के सम्मुख जाऊं? कैसे उन्हें बताऊंगा कि प्रभु राम को गंगा के तट पर छोड़कर अयोध्या लौट आया। हे विधाता, ये प्राण ही क्यों नहीं रह लेता? क्या ऐसे दिन को दिखाने के लिए ये जीवन दिया? महाराज, जिनके प्राण रघुनाथ जी में बसते हैं, यदि उन्होंने पूछा, हे सुमन, तुम मेरे राम को कहां छोड़ आए हो, तो क्या उत्तर दूंगा उनको? माता कौशल्या और सुमित्रा को क्या कहूंगा? उन दो सुकुमारों को और पुत्री सीता को कहां बीहड़ वनों में छोड़ आया? ठीक ही है विधाता, ये ग्लानि भरा मुख लेकर ही महाराज दशरथ के सम्मुख जाओ और प्राण दंड मांगो। एक वचन भी पूर्ण नहीं कर पाया, जिसे वो सचिव नहीं समझते, सखा समझते हैं। कौशल्य सुमंत जी आ गए क्या? स्वामी, धैर्य धारण कीजिए, सुमंत जी आते ही होंगे। मैंने सुमंत को कहा था कि राम और लक्ष्मण को वन भ्रमण करवा कर वापस ले आना। अरे सुमंत नहीं आए। महाराज आ गए। प्रणाम महाराज। आ गए। अरे सुमन तुम आ गए सुमन। मेरे राम लक्ष्मण कहाँ है? अरे सुमन, अरे मैंने तुम्हें कहा था कि उन्हें समझा बुझाकर वन गमन करके अयोध्या ले आना। तुमने हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? क्षमा कर दीजिए, अपने इस दास को क्षमा कर दीजिए। मैं सत्य ही मृत्युदंड का भागी हूँ महाराज, सत्य ही मृत्युदंड का भागी हूँ। आप धैर्य धारण कीजिए। धैर्य धारण करूं? अरे किस प्रकार से धैर्य धारण करूं? मेरे प्राण वनों को चले गए और तुम कह रहे हो कि धैर्य धारण करूं? अरे कैसे धैर्य धारण करूं? हे महाराज, आप तो सुख और दुख को समान जानने वाले हैं। वस्तु, काल, स्थिति सबका ज्ञान रखते हैं। फिर यदि आप ही अपना धैर्य छोड़ेंगे तो प्रजा की रक्षा कौन करेगा? अरे सुमंत, मुझे ये तो बताओ कि मेरे राम ने, जनक नंदिनी सीता ने और लक्ष्मण ने वनगमन किस प्रकार से किया? मुझे बताओ। अरे सुमन, मुझे बताओ। अयोध्या नगरी के पश्चात
प्रजावासियों के हट के कारण उन्हें सरयू तट पर ही छोड़कर बिना रथ के प्रभु मेरे साथ श्रृंगेरपुर पहुंचे और महाराज वहां से गंगा किनारे बस मेरे देखते ही देखते रघुनाथ जी गंगा पार चले गए। मेरे पुत्रों ने अरे कुछ तो कहा होगा। बताओ आर्य सुमन। महाराज प्रभु श्री राम ने कहा कि पिता श्री को धैर्य बनाना आर्य सुमन और कहना उनके चरणों के पुण्य प्रताप से 14 वर्ष का समय थोड़े ही समय में व्यतीत होगा और वो पुनः इन्हीं चरणों की सेवा में उपस्थित होंगे। महाराज इन्हीं चरणों की सेवा में उपस्थित होंगे। लेकिन अरे सुमंत अभी राम को गए हुए केवल 1 दिवस हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि कितने वर्ष बीत गए। अरे 14 वर्ष तक कौन प्रतीक्षा करेगा, कौन प्रतीक्षा करेगा। हे महाराज जिस प्रकार आप अपने वचनों का प्रण पालन करते हैं तो श्री राम तो आपकी आत्मा से उत्पन्न हुए। शास्त्र की वो उक्ति स्मरण कीजिए महाराज जो सदैव आप मुझे सुनाते थे कि सुमंत आत्मा वही जायते पुत्रा, जो आत्मा से उत्पन्न होता है वो पुत्र है। वो वचनबद्धता जो वचन पालन आपकी आत्मा में विराजमान है प्रभु वही रघुनाथ जी के हृदय में है, तो कैसे उन वचनों को तोड़कर वो लौट सकते। हम जानते हैं आर्य सुमन, हम जानते हैं, किंतु क्या करें, क्या करें, हम विवश हैं। कौशल्य सुमित्रे मुझे क्षमा करना, मेरे ही कारण राम लक्ष्मण और जनक नंदिनी को वनों की ठोकरें खाने को मिल रही है। अरे वो अभी तो उस जनक नंदिनी की हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी और चल दी वो अपने राम के साथ वनों के दुख सहने के लिए। अरे किस प्रकार वनों के दुख सहन करेगी वो सुकुमारी सीता। कौशल्य मुझे माफ कर देना, सुमित्रे मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। हे महाराज, तापसयन्ध श्राप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई, कौशल्य ही सब कथा। कौशल्य मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने कभी नहीं बताई। क्या महाराज बता दीजिए, अब तो बता दीजिए। हाँ अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है वो बात बताने का। एक समय मैं और आर्य सुमन जब हम युवा अवस्था में थे, एक दिन हम शिकार को निकले। शिकार की खोज में हम जंगल से बहुत अंदर चले गए, लेकिन हमें शिकार नहीं मिला, हमें शिकार नहीं मिला। और जब हमें शिकार नहीं मिला तो मैंने आर्य सुमन को दक्षिण दिशा की ओर भेजा और
और तू दक्षा की ओर चला गया। देखो, वो देखो, वो देखो, अरे कौशल्य, कौशल्य, वो देखो, कहाँ है स्वामी? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रही। वो देखो, माता वो देखो, वो देखो सुमित्रा, जग जननी हमारी मुझे नहीं दिखाई। वो पुकार वो श्रवण की चित्कार मुझे आज भी सुनाई दे रही है। मुझे आज भी सुनाई दे रही है। शल्य, महाराज, मैं हथियारा हूं। तीन अध्याय मुझ दशरथ से हुई है। मैं हथियारा हूं। हे शांतनु, तुम्हारा श्राप फलीभूत हो गया। आज चार पुत्र होते हुए भी मेरे अंतिम समय पर एक भी मेरे पास नहीं है। तुम्हारा श्राप फलीभूत हो गया शांतनु, तुम्हारा श्राप फलीभूत हो गया। राम, बस कौशल्य, अब मैं नहीं जी पाऊंगा। नहीं महाराज, मैं अपने राम के बिना नहीं जी पाऊंगा। मैं नहीं जी पाऊंगा अपने राम। राम देखो, आओ राम, एक बार मुझे अपनी मोहनी सूरत के दर्शन दिखा दो। बस मुझे और नहीं चाहिए राम, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आओ राम, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कौशल्य, कौशल्य, वो देखो, वो देखो, वो देखो, अरे वो देखो, मेरा राम आ रहा है, मेरा राम आ रहा है, मेरा राम आ रहा है। वो देखो, मेरा राम, राम, आओ राम, आओ राम, राम, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लक्ष्मण, पुत्र जानकी, लक्ष्मण, राम, 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 जनक नंदिनी, लक्ष्मण, लक्ष्मण, राम, राम, बचाओ, अपने पिता दशरथ को छोड़ के बचाओ, बचाओ पुत्र, अरे बचाओ पुत्र, अरे बचाओ। महाराज, महाराज, उठिए महाराज, उठिए महाराज, नहीं, उठिए महाराज, उठिए। अब मैं अधिक नहीं रहूंगा। मैं अपने राम के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। मैं अपने राम के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। कुछ मुझे क्षमा करना राम, राम, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। मरेगा दशरथ, तू अवश्य मरेगा। मैं मरना चाहता हूँ। मेरा शाप फलीभूत होगा। जिस प्रकार मैं अपने पुत्र के वियोग में मरा, उस प्रकार तू भी मरेगा। तुम्हारा श्राप फलीभूत हो गया। बस कौशल्य, मरेगा, मरेगा दशरथ, मरेगा। उठिए महाराज, स्वामी उठिए, उठिए, उठिए स्वामी, उठिए प्रजा पालक, उठिए, उठिए स्वामी, उठिए राम राम कही राम कही। हे विधाता, अब ये शेष रह गया था। राम राम कही स्वामी उठिए, उठिए स्वामी, उठिए ना, उठिए महाराज।
महाराज को राम जगाओ, गया सुमित्रा जगाओ उन्हें, जगाओ महाराज, जगाओ इन्हें, आंखें खोल गया सुरधार। जगाओ नरेश भाई। इन्हें।